मुजफ्फरनगर जीनत मलिक ने अपने पति आदिल और ससुराल वालों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए आज डीएम कार्यालय के सामने भाजपा नेता समित सेन के साथ साकेतिक धरना दिया है। जीनत ने बताया है कि उनकी शादी 3 साल पहले आदिल से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद आदिल ने उनके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की जिद शुरू कर दी। जब जीनत ने इसका विरोध किया तो आदिल ने उन्हें अपने भाई और जीजा के हवाले कर दिया, जिन्होंने उनके साथ गैंगरेप की कोशिश की है। जीनत ने आगे बताया है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनकी सास मजो और बहन बॉबी ने उन्हें बहला फुसलाकर छत पर ले जाकर दूसरी मंजिल से धक्का दे दिया, जिसके कारण उनकी रीढ़ की हड्डी और दाहिनी टांग की हड्डी टूट गई। इस घटना के बाद से वह 3 साल से बिस्तर पर है। जीनत ने आरोप लगाया है कि उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को कई बार शिकायत पत्र दिए, लेकिन दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस अवसर पर भाजपा नेता समित सेन ने कहा है कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ रासुका जैसी कड़ी धाराओं के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने सरकार से पीड़िता को आर्थिक सहायता प्रदान करने की भी मांग की है। धरने में सुबलेश पाल, संगीता बालियान, परिणीता वाल्मीकि, सुनीता सिंह, सोनम शर्मा और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मेरी शादी करीब 4 साल पहले हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही वो मेरे साथ में गलत संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। अगर जो मैंने उसका विरोध किया तो उसने अपने भाइयों के सामने और अपने नंदोई के सामने मुझे पेश कर दिया। अपने बहनोई के सामने खेड़ी, दुधाधारी खेड़ी, आदिल के साथ में। आप कहाँ के रहने वाले हो? प्रथेड़ी। अगर जो मैंने उसका विरोध किया तो उसकी माँ और बहन मुझे छत पर ले गए और सबने मिलकर 2 मंजिल से मुझे धक्का दे दिया, जिसके कारण मेरी रीढ़ की हड्डी और पैर की हड्डी टूट गई, जिससे मैं अब चल फिर नहीं सकती। मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे सरकार से भी मदद चाहिए अपने इलाज के लिए। क्यों कर रहे हैं वो लोग आपके साथ? क्या कारण? उनकी जैसा वे कहते हैं, अगर जो मैं ऐसा मान लेती तो वे सही रहते मेरे साथ में। दहेज की मांग भी थी और उनकी माँ बहने इस तरह का काम करा है, उसी तरह मेरे साथ में भी इस तरह का काम करवाना चाह रहे थे कि जैसे हमारी माँ बहने काम करी ऐसे ही तू काम कर। इस तरह से अगर जो मैंने उसका विरोध किया तो उन्होंने ये मेरी हालत बना दी, जिससे मैं चल फिर नहीं सकती। आपने इसकी शिकायत की पुलिस में शिकायत करी थी, लेकिन उनकी पैसे लेके जमानत कर दी गई 308 की धारा में भी। अभी डीएम साहब से मिले आप, क्या आश्वासन मिला आपको? अब डीएम साहब से उम्मीद है कि वे कुछ करे मेरी मदद, क्या चाहती उन जालिमों के खिलाफ कुछ हो। चाहती क्या आप? क्या इंसाफ चाहती हूँ मैं तो। अगर जो मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं यही अपनी आत्महत्या कर लूंगी। ठीक है।